61st ICAI कैंपस प्लेसमेंट्स। सो आज की इस वीडियो में मैं एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि मुझे कैंपस प्लेसमेंट्स में कैसा फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा, एंड एकदम बिना फिल्टर के एकदम ऑनेस्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। आईसीआई की जो साइट होती है cmib.ici, जिसपे हम लोग कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर करते हैं, वहां पर जब मैंने रजिस्टर किया तो साइट पे इतने ग्लिचेस थे कि जिसके कारण मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत डिले हो गया। और फिर मैंने आईसीआई को मेल किया और उसके बाद वो ग्लिच रिजॉल्व हुआ और उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पर हुआ। मूविंग ऑन फर्दर, अब क्या होता है कि मुझे शॉर्ट लिस्टिंग आती है। शॉर्ट लिस्टिंग जो है, फर्स्ट राउंड में मुझे शॉर्ट लिस्टिंग आई थी 6 कंपनीज की, एंड सेकेंड राउंड में 7 से 8 कंपनीज थी जिनकी मुझे शॉर्ट लिस्टिंग आई, और वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा ताकि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। और इनका जो सीडीसी था वो रेंज कर रहा था फ्रॉम मेजरली 10 लाख रुपीज से लेके अपना 14.5 लाख रुपीज तक का, विच इज क्वाइट गुड। अब एक और ग्लिच यहाँ पर देखने को मिला कि आई वॉज शॉक्ड कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो ऑफर कर रही थी 33 लाख रुपीज का सीडीसी। आई वॉज कि यार 33 लाख तो एक बहुत अच्छा अमाउंट है एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मैंने मेरे सीनियर से बात करी कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोले कि भाई बहुत बार ऐसा भी होता है कि आईसीआई की साइड से सीटीसी भी गलत दिखता है, ग्लिचेस आते हैं, तो तू ध्यान रखना। तो फिर बाद में मैंने और रिसर्च करी, कंफर्म किया, तो पता चला कि सीरियसली वो ग्लिच ही था, 10 लाख रुपए का ही पैकेज था। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम जो है आईसीआई की साइट पे हो रहा था, ग्लिच हो रहा था। मूविंग ऑन फर्दर, तो अभी क्या था कि मैंने अपना जो मेजर सेंटर था ना वो मुंबई चूज किया था। और मुंबई इसलिए किया था क्योंकि मैंने मेरे सीनियर से कंसल्ट किया, बहुत सारे जो कलीग्स उनसे भी कंसल्ट किया, तो उन सबका ये कहना था कि मुंबई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने को मिल सकती है, अच्छी कंपनीज वहां पर आती हैं। तो आई चोज फॉर दैट। अब मैं यहाँ से 3rd को इंदौर से मुंबई के लिए निकल जाता हूँ, एंड वहां पर मेरा इंटरव्यू जो था वो शेड्यूल होता है 5th को। अब यहाँ से सुनिएगा, मुझे मेल आता है 10:15 बजे कि आपका इंटरव्यू का जो टाइम स्लॉट है वो 12 बजे है। किसका? आरआईएल का, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो इंटरव्यू था वो 12 बजे होने वाला है। और मैंने देखा उस मेल में, तो उसमें रोस्टर में लिखा हुआ था कि 10 बजे भी एक टाइम स्लॉट है और 11 बजे भी एक टाइम स्लॉट है, 12 बजे भी है, और उसके बाद सो ऑन। और वो मेल कर रहे हैं 10:15 बजे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10:15 बजे आप मेल करें कि 10 बजे वाला जो स्टूडेंट होगा वो कैसे आएगा। और मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो डिस्टेंस है वो मतलब आपको कम से कम 2 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतना रश है। अब मैं भी ऐसे बड़ी मुश्किल से दौड़ते हुए आईसीआई के जो कैंपस है वहां पर जाता हूँ, और वहां पर जो है मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छा वहां पर मुझे देखने को मिलेगा और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बट एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बहुत ही अलग थी। मैं जब जाता हूँ तो वहां पे डेडिकेटेड फ्लोर्स थे अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए। वैसे ही अपना 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पूरा का पूरा सिर्फ एक्सिस बैंक के रिक्रूटमेंट से भरा हुआ था। मतलब जितने भी सीए स्टूडेंट्स थे, 1300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक्सिस बैंक के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी शॉर्टलिस्टिंग, और उन सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू सिर्फ एक ही दिन में। और उसके बाद ये 2 फ्लोर तो भरी हुई थी, बहुत सारे लोग पैसेज में भी खड़े हुए थे और बहुत सारे बच्चे ऑडिटोरियम में भी थे। मतलब वहां पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं था कि रिक्रूटर किस तरह से बच्चों को रिक्रूट करने वाला है। इतने सारे बच्चों का रिक्रूटमेंट एक ही दिन पर कैसे वो इंटरव्यू ले सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं थी। सब बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड और डीमोटिवेटेड हो गए कि इतनी मेहनत, इतनी प्रिपरेशंस करने के बाद भी कोई प्रॉपर यहाँ पे हमको रिजल्ट्स नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई बच्चा नेपाल से भी आया था, बहुत अलग अलग जगह से आए थे, इवन इंदौर से भी बहुत सारे बच्चे थे। तो सबका ये एक्सपीरियंस था कि यार हम इतनी दूर से आते हैं, इतना सोचते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, इतनी एक उम्मीद रहती है, एक होप रहती है आईसीआई के, और उसमें भी इतना नीलियंटली रिक्रूटर्स लेते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। बिल्कुल इनफॉर्मल एक प्रोसेस था। आरआईएल के इंटरव्यू में मेरा जो स्लॉट था वो 12 बजे का था, बट मेरा नंबर आया 2:30 बजे। एंड वो भी कैसे कि उन्होंने क्या बोला था कि आप जाते से वहां पे अपने जो रेज्यूमे है वो वहां पे रख दो, और उसमें से फिर वो शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, और उसके बाद फिर हमको बुलाया जा रहा था। और ऐसे करके मुझे 2:30 बजे जो है आरआईएल के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। देन एक्सिस बैंक का तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं, इतने सारे बच्चे थे, इतना रश था, इतना केओस हो गया पूरी बिल्डिंग में। मतलब 2nd और 3rd फ्लोर पे तो आप स्टेयर्स से भी नहीं जा पा रहे थे, लिफ्ट भी बहुत भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से हम 6th फ्लोर पर गए आरआईएल के इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद उनका मेल आता है एक्सिस बैंक का कि अब हम लोग जो इंटरव्यू है वो वर्चुअल लेंगे, और वर्चुअल इंटरव्यू के लिए अभी तक मुझे कोई मेल नहीं आया। मूविंग ऑन, मेरी जो अगली कंपनी थी एक्सिम बैंक, उसका
मतलब इतना स्लो इंटरव्यू चल रहा था, एक एक इंटरव्यू में इतना टाइम ले रहे थे। अभी मेरा स्लॉट था 5:30 बजे का और सीधा रात को 9 बजे चांस आता है इंटरव्यू के लिए। मूविंग ऑन, ग्लेनमार्क का जो कि वर्चुअल था, अब वर्चुअल था तो उसमें भी डिले। कैसे कि अभी सबसे पहले मेरे को 2:30 बजे का स्लॉट आया, आई वॉज की 2:30 बजे मेरा 5 तारीख को इंटरव्यू है। अब मैं प्रिपेयर था, अब उसके बाद मुझे पता चलता है कि 2:30 बजे है ही नहीं। बहुत देर वेट करने के बाद पता चलता है कि 2:30 बजे इंटरव्यू है ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे इंटरव्यू शेड्यूल होता है, 9:30 बजे का टाइम आता है 6 तारीख के दिन, बट 9:30 बजे भी इंटरव्यू होता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि अब 11 बजे होगा। 11 बजे मैं वापस ज्वाइन करता हूँ तो बोलते हैं कि 2:30 बजे बाद होगा। 2:30 बजे लॉग इन करते हैं तो बोलते हैं नेक्स्ट डे होगा। नेक्स्ट डे वापस लॉग इन करा तो 11 बजे, फिर 11 बजे बाद बोलते हैं कि अब हम लोग जो है 4:30 बजे बाद लेंगे। और इस तरह से इतना डिले करने के बाद उसका इंटरव्यू होता है। और ये सारे इंटरव्यूज हो जाने के बाद वहां पर जो बच्चे आए थे उन सबको इतना एक्सपेक्टेशन थी कि आईसीए के कैंपस प्लेसमेंट्स में हमें कुछ मिल सकता है। बट ये सब देख के सबको एक डीमोटिवेशन आया कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं, एक कैंपस प्लेसमेंट में एक होप लेकर आते हैं, और फिर आईसीए और रिक्रूटर इस तरह से इस चीज को इतना लीनियंटली लेते, और ये बिल्कुल सही नहीं है। आईसीए को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए और इस कैंपस प्लेसमेंट्स को रियली फ्रूटफुल बनाना चाहिए, जिससे सीएस को अच्छी जॉब मिल पाए और एक राइट चीजें मिल पाए। ये मुंबई के सेंटर पे हुआ था, माइट भी अलग अलग सेंटर्स पे कुछ अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था, आई हैव शेयर्ड विद यू। कि मेरी सीए जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट्स मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।